आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सॉल्यूशन विथ माइथोलॉजी में। मैं आप सभी को माता ब्रह्मचारिणी के मंत्र, स्वरूप, कथा, ध्यान व ज्ञान की जानकारी प्रदान करूंगा। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी माता का मंत्र कुछ इस प्रकार है। दधानाकर पद्माभ्या मक्षमाला कमंडलू देवी प्रसूदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। अब जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत भव्य एवं ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अब हम माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनेंगे। अपने पूर्व जन्म में माता पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्मी थीं। तब महर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे माता ने। अगले 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। तत्पश्चात 3000 वर्षों तक जमीन पर गिरे बेल पत्रों को खाकर भगवान शिव की आराधना करती रहीं। उसके बाद बेल पत्रों को भी खाना छोड़कर कई वर्षों तक निर्जल निराहार तपस्या की। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेण पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। अब हम माता के ध्यान चक्र के विषय में जानेंगे। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में उपस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। अब हम मातृ स्वरूप से प्राप्त ज्ञान की चर्चा करेंगे। माता के हाथ की रुद्राक्ष माला हमें ज्ञान देती है कि सही करें। अकेली भी खड़ा होना पड़े तो भी सही राह पर चलें, मगर इस कारण से लोगों से अलग ना हो जाएं। मोती मोती जुड़कर माला बनती हैं। हमें अपने नैतिक मूल्यों व आदर्शों के कारण लोगों से अलग नहीं होना, अपितु उसी माला का हिस्सा बन साथ में रहना है, परंतु सदैव अपने सत्य पर चलते रहना। माता के दूसरे हाथ में कमंडल है जो हमारे मन व आत्मा को दर्शाता है। जिस प्रकार कमंडल में पवित्र गंगा जल को रखा जाता है, उसी प्रकार हमें अपने मन व मस्तिष्क में सदैव पवित्र गुणों को धारण करना चाहिए। अगले वीडियो में हम माता चंद्रघंटा के स्वरूप की चर्चा करेंगे। तब तक प्लीज़ डू like our video, subscribe and share with the people.